नमस्ते सर। सर आप अपना परिचय बताएगा सबसे पहले। नमस्कार सर, मैं वर्तमान में ग्राम सभा जमुआड़ का प्रधान हूँ। सर हम लोगों ने जनता से बात किया, रिव्यू भी लिया, बहुत अच्छा लगा। सर कैसे इतना चला, कैसे सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके जीवन में राजनीति में कैसे आप आ गए, जो कि आप युवा हैं, राजनीति में आने का मतलब राजनीति में सर चूँकि पुराना हम लोग का है, इसके पहले बाबा हमारे फिर 10 साल हमारे माताजी और पिताजी ने कार्यभार संभाला, लेकिन इससे हमारी बड़ी दूरी रहती थी क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी की सोच थी सरकारी नौकरी की कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करे। तो उसके लिए हम यहाँ काफ़ी दूर थे, यहाँ से जनता से या फिर राजनीति से, हम शहर में रहते थे। लेकिन जब फिर यहाँ आए तो लोगों के बीच में हम गए, हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं, और जो उनकी ज़रूरतें पूरा कर रहा है उनका शोषण कर रहा है। किसी काम के बहाने उनसे जो चीज़ें अगर 10 रुपये की हैं तो उनको 20 रुपये बताया जा रहा है। तो मुझे लगा, चूँकि पेशे से मैंने अध्यापक का भी काम किया, तो मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में इन लोगों की मदद करनी चाहिए, और ये मदद तभी हो पाएगी जब मैं राजनीति में रहूँगा, क्योंकि जो सुविधाएं, जो ज़रूरतें एक सरकार के द्वारा मिलती हैं वो प्रधान ही दे पाएगा। तो फिर यहाँ से शुरुआत हुई हमारी। सर अब आते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा 5 साल का समय आपके कार्यकाल बीत चुके हैं, प्रशासक नियुक्त हैं आप। तो सर 5 साल में आपने क्या क्या काम किया और जनता को कैसे लुभाने का काम किया, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो कैसे क्या क्या काम किया आपने, कैसे कैसे क्या? जहाँ तक गांव की जनता की सोच बताएं तो उनकी सोच होती है कि ऐसा प्रधान हो जो भी सरकारी फंड आए उसको जमीनी स्तर पे वो काम करके दिखाए। तो सबसे पहला मेरा काम ये था कि जो भी फंड्स आए सही जगह पे सही कार्य किया जाए। ऐसे नाली हुई, खड़ंजे हुए, आरसीसी हुए, बहुत से ऐसे जगह थे जहाँ विवादित थे, 10 साल 20 साल से विवाद था, बनने ही नहीं दिया जा रहा था। लेकिन दोनों पक्षों को बैठाया गया, समझाया गया और वो तैयार हुए, और वहाँ पे आए। आज नाली भी है, आज खड़ंजा भी है, और उसके बाद अब तो इंटरलॉकिंग भी लग गए हैं। अब कई जगह सीसी रोड का भी हमने देखा है कि आपने सीसी रोड कराया है कि हर गलियों में जाने के लिए सीसी रोड कराया। जैसे अब हमने प्रधानी में देखा कि सबकी सोच होती है कि खड़ंजा लगा दिया जाए, लेकिन मानसिकता मेरी थी कि खड़ंजा ये होता है कि हमें तब भी मिट्टी उस पर बनी रहती है, लेकिन अगर उसको आरसीसी युक्त कर दिया जाएगा तो वो साफ सफाई ज्यादा रहेगी। सर उसको तो हम बात करते हैं स्वच्छ पेयजल के ऊपर। स्वच्छ पेयजल के बारे में आपने क्या क्या काम किया है वहाँ? हमारे वहाँ ये जलकल विभाग से एक जो पानी की टंकी होती है उसकी सप्लाई है। 2 हमारे वहाँ आरओ वाटर लगा हुआ है, एक स्कूल पर, एक अम्बेडकर सामुदायिक भवन पर, 2 जगह पे। तो सप्लाई तो निरंतर बनी आती रहती है, लेकिन इसके साथ ही अगर बच्चों के लिए भी आरओ प्लांट लगा हुआ है, और गांव सामाजिक के लिए भी सामुदायिक भवन पर है। यहाँ पे सर हम बात करते हैं विद्यार्थियों का, कहा कुछ लोग हमसे विद्यार्थी भी कल मिले थे। जी। तो विद्यार्थियों ने कहा कि हमको लोग दूर जाना पड़ता है, और लाइब्रेरी की मांग, जो कि लाइब्रेरी की मांग भी कर रहे हैं, छोटे मोटे जो भी आपके बजट के सब जो। जी। तो सर क्या कर, लाइब्रेरी बारे में क्या करना चाहते हैं? लाइब्रेरी सर हमारी भी प्लानिंग है, क्योंकि हम भी पेशे से अध्यापक रहे हैं, 8 साल मैंने टीचिंग किया है। तो मेरी सोच है, और मैं अपने गाँव को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द हमारे वहाँ लाइब्रेरी खुलेगी। और इसी प्रशासक के तौर पर अगर सरकार हमको ये हक देती है कि आप काम कराएंगे, तो फिर मैं जरूर 2-3 महीने के अंदर मैं लाइब्रेरी यहाँ बना। अगर जो सर्वे में पाया गया कि एक बार फिर से चुनाव जीत जाएंगे, अगर चुनाव जीतते हैं दूसरी बार फिर से, अगर आपको सत्ताधार मिलता है और जनता आशीर्वाद देती है, तो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहेंगे और उसको कैसे ग्राम सभा को मांगेंगे? सबसे पहले कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट सबसे पहले कि गाँव को शिक्षित बनाना है, क्योंकि अगर देखा जाए भारत का तो सबसे आखिरी छोर गांव होता है, और गांव आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने गांव को शिक्षित करने के लिए, उनको बेहतर शिक्षा के लिए मैं ये कोशिश करूंगा हमारे वहाँ लाइब्रेरी हो, अधिक से अधिक बच्चे यहाँ से अच्छे जगह पे प्लेटफॉर्म पे जाएं, पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। सबसे ज़्यादा काम मुझे इसी फोकस करना है कि बच्चों को शिक्षित करना, हर एक परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद।